नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक मिलेंगे, एक तो हमारे टेलीग्राम और दूसरे हमारी वेबसाइट का। आप इनसे जुड़ें, जरूर आपको यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो जैसे कि है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज होता क्या है, या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, या गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, तीनों सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया, या फिर इसके बारे में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर, सीखते हैं कुछ नया। तो नया सीखने की बात हमारी यह है कि गोलमेज नाम पता चल रहा है हमें, इसका नाम है गोलमेज। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सम्मेलन का नाम उसके मेज पर पड़ा। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो मेज होती है हमारी ऐसे होती हैं, उसका जो हेड होता है, इसका प्रतिनिधि करने वाला उसकी साइड में बैठा, मतलब यहाँ पे हेड पे बैठा होता है, बाकी साइड में इसके अदर लोग बैठे होते हैं। ठीक है, अब गोल मेज में क्या है, मेन बात यह है गोल मेज में कि गोल मेज में मीन्स गोल है और इसमें सभी लोगों को यहाँ पे बराबर बोलने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया था। किसमें, गोल मेज सम्मेलन में, कि हमारे जितने भी लोग होंगे उनको सबको हमारा मीन्स के आगे यहाँ पे आमने सामने बिठा के बात होगी और तब हमारा निर्णय लिया जाएगा। ये हमारा गोल मेज हो गया। अब पॉइंट हमारा आता है आज की वीडियो की ओर कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, इसको बुलाने के क्या कारण थे, या कब इसको बुलाने का निर्णय लिया गया, सबके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में। तो देखो, गोलमेज सम्मेलन पहली बात तो इसको बुलाया क्यों गया था, तो बुलाने का मेन कारण ये था इसमें कि भारत में जो संवैधानिक समस्याएं उस टाइम पर आ रही थी ना, जितने भी मतलब भारत के लोग बोल रहे थे कि हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, बट अदर जैसी समस्याएं हमारे वहाँ उस टाइम पे आ रही थी, तो उसको सुलझाने के लिए इसमें हमारा क्या किया गया, गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। मतलब भारत के संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अब देखो, मेनली जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, आपको पता होगा साइमन कमीशन आया था हमारा 1928 में, मीन्स कि भारत में जो आया था 1928 में आया था। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब लाया गया तो 1927, ये पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आप कन्फ्यूज ना हो, 27 में तो लाया गया था, बट भारत कब आया तो हमारा 1928 में यह भारत आया था। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले कहाँ पर आया तो हमारा बम्बई में, और कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसको वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इतने पॉइंट्स, इतने बिंदुओं से तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के कुछ विचार वो थे, उनको यहाँ पे मतलब करने के लिए, अच्छे से उन विचारों को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन मेनली बुलाया गया था। ठीक है, मेन उद्देश्य में पता है कि संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बुलाया गया। अब देखो, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो देखो यहाँ पे जैसे पॉइंट आपको दिख रहे हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, अब इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और उस समय इसमें जो मतलब कि अध्यक्ष थे इसके कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और यह कहाँ पर हुआ, तो यह सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। अब अध्यक्ष जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, ये कौन थे, तो ये हमारे मैकडोनाल्ड थे, वहाँ के उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन से, हमारे रैमजे मैकडोनाल्ड हमारे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो हमारे मेन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमारा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, अध्यक्ष उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड, और स्थल था हमारा सेंट जेम्स पैलेस। इतने पॉइंट आप यहाँ समझ गए। आगे बढ़ते हैं, जो कि है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन हुआ। अब इसको हम मेनली जानते क्यों हैं, देखो इसको मेनली इसलिए जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया। अगर बोला जाए प्रथम सम्मेलन में भाग लिया तो कांग्रेस ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था। ठीक है, और प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हमारा कब आ रहा है, तो 12 नवंबर से 19 जनवरी, ये तो आप यहाँ पे देख चुके हैं। अगला देखो, यहाँ पे पहली बात तो कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने करा, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था वह महात्मा गांधी जी ने किया था। और वो यहाँ से जब गए थे तो MS राजपुताना, यहाँ पे MS राजपुताना में बैठकर यहाँ से गए। और तो यहाँ पे MS राजपुताना, वहाँ पे क्या था, एक जहाज़ का नाम था, तो इसमें बैठकर यहाँ से गए थे और वहाँ पे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन, महात्मा गांधी जी। तो जब वहाँ पे ये गए थे ना, तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे फ्रैंक मोरेस,
तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा कि यहाँ पे गांधी जी यहाँ पे ऐसे लग रहे मतलब कि अर्धनंग फ़कीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ब्रिटिश को जो वहाँ पे सेंट पैलेस है उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए का ये दृश्य जो है क्या है, अलग ही प्रभाव दिखा रहा है। यह हमारे फ्रैंक मॉरिसन ने कहा था। और अगर आपने एक नाम सुना होगा हमारे किसने, विंस्टन चर्चिल के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे इनको देशद्रोही फ़कीर कहा था। किसको? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अगर बोला जाए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने करा, तो महात्मा गांधी जी ने किया। और राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 31 हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपको बता चुका हूँ। बाकी देखो अगला जो हमारा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में देखो कांग्रेस ने प्रथम में भाग नहीं लिया और तीसरे में भी भाग नहीं लिया। ये हुआ कब से कब, तो यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 46 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अब जानते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके प्रयासों से बुलाई गई थी, तो लॉर्ड इरविन ने प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था या फिर गोलमेज सम्मेलन जो बुलाए गए थे वो लॉर्ड इरविन के प्रयासों के द्वारा ही सफल हुआ था। ठीक है, अगर बोला जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो जॉर्ज पंचम द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और अगर बोला जाए कि प्रथम, तो ये तो आपने ऊपर देख चुके हो कि जॉर्ज पंचम ने किया, बाकी आपने ये पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ चुके हो। प्रथम जो उसमें अध्यक्ष थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और यहाँ पे स्थल कहाँ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। अगला पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे, तो प्रथम के समय तो हमें पता है कि लॉर्ड इरविन थे, तो द्वितीय के समय कौन थे, तो द्वितीय के समय हमारे कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड वेलिंगटन हमारे वायसराय थे। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर। अगर पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह हमारा 5 मार्च 1931 को हुआ था। हमारा कौन सा? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अब देखो जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था तो इसको हमारे यहाँ देश की सरोजनी नायडू जी ने बोला कि यह दो महात्माओं का एक सम्मेलन में, दो महात्माओं का एक मेल है करके। किसको? हमारे गांधी इरविन समझौते को। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी। देखो सांप्रदायिक पंचाट मतलब क्या था कि हमारे जैसे कि वहाँ पे मेन तो इसको टारगेट बनाया गया था एससी वालों को कि अलग अलग इनको बांट दिया जाएगा कि इनके वोट मीन्स कि इनकी सीटें अलग हो जाएंगी, इनकी सीटें अलग। तो इनको यह सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब करी गई, तो 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा करी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं पूना समझौता। आप सबको पता है कि पूना समझौता हमारे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था या पूना पैक्ट कब आया था, तो यह 24 सितंबर 1932 को संपूर्ण हुआ था, मीन्स कि संपन्न हुआ। कब? 24 सितंबर 1932 को। अगला पॉइंट हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो भारतीय ईसाई थे उनका प्रतिनिधित्व करने वाले थे के टी पाल जी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। और अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारा भाग लिया BR अम्बेडकर जी ने, मीन्स कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनको हम संविधान का जनक, संविधान का पिता कहते हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और अपने टाइम के बहुत ही पढ़े लिखे उस टाइम पे माने जाते थे। अब उस टाइम पे क्या, अगर हम उनको बोलते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, जनक हैं, तो आज भी उनकी ख्याति बहुत ही अधिक है और मानना भी चाहिए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया वो हमारे BR अम्बेडकर मीन्स कि भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगर आपने इस चैनल को एग्जाम समाधान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों तक ज़रूर से इसको फैलाएँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।